मेरा नाम कुमार दीपक है और नशे के खिलाफ जो एक जंग 1989 जब मैं एक स्टूडेंट था तब हम लोगों ने एक संस्था को जन्म दिया, क्योंकि उस समय जो नशे की समस्या थी तो उस समस्या को देखते हुए हम लोगों ने 1989 से पहले एक काउंसलिंग सेंटर की कार्य किया है, काउंसलिंग सेंटर के लिए। और वो काउंसलिंग सेंटर 1991 में एक डी एडिक्शन के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर हुआ करता था, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में, तो हम लोगों ने पटना में स्टार्ट किया। और उसके बाद हम लोगों ने लखनऊ में 2010 में यहाँ पर दिशा डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर हम लोगों ने स्टार्ट किया। और उससे हम लोग जो लोग नशे के चंगुल में पड़ जाते हैं उनके इलाज के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोगों का जानकीपुरम में अपना एक सेंटर है और केसर नगर में हमारा OPD है, जहाँ हम लोग उस तरह के लोगों के मदद के लिए कार्य करते हैं। हमारी टीम में साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सोशल वर्कर और जो रिकवरिंग पर्सन है जो खुद नशे में थे और नशे से बाहर हो गए, दूसरे के लिए रोल मॉडल की तरह काम कर सकते हैं, उस तरह के लोग भी हमारे साथ मिल करके और नशे के अंदर जो जाल में फंस गए हैं उनको बाहर करने का कार्य करते हैं। तो ये जो 26 जून जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस मनाया जाता है। और यह UN के द्वारा 1989 से, जब UN के साथ भारत भी एक मेंबर है, तो पूरे विश्व में जितने भी सिग्नेटरी हैं सब ने नशे के खिलाफ काम करने के लिए नए अध्यादेश जारी किए। और 1989 में जो एक्ट पास हुआ जिसमें नशे के खिलाफ जो है अगर कोई नशा लेता है उसके लिए एक इम्यूनिटी दी गई कि अगर वो उससे बाहर आना चाहता है तो कोई सज़ा नहीं होगी, नहीं तो फिर 1 साल की सज़ा है और ट्रीटमेंट उसको कंपलसरी कराना है। और जो लोग नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं उसको भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मदद करती है अवेयरनेस में। और 26 को हम लोग एक रैली आयोजित कर रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से। किसी भी उसमें मदद कर रहा है, बिस्लरी भी मदद कर रहा है। हम लोग जलेश्वर मिश्रा पार्क में 6 बजे सुबह एक 6 नंबर गेट पे हम लोग एक रैली, साइकिल रैली भी कर रहे हैं। एक हम लोग दौड़ का आयोजन भी कर रहे हैं जो 3 और 5 किलोमीटर एक फन रन की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि लोगों में एक संवाद जाए, एक अवेयरनेस हो और आप मीडिया के माध्यम से भी जन जन तक ये संवाद पहुँचे कि नशा जो है वो एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज संभव है। जो लोग नशे में आ गए हैं वो उससे बाहर आए और जो आदमी देख रहा है नशे से पीड़ित लोगों को तो उसको मदद करें उससे बाहर आने में। और उनके पेरेंट्स भी समझें कि नशा एक बीमारी है और इसलिए इसका व्यवहार ऐसा है, उसे घृणा न करें और कोशिश करें कि कोई नए आदमी नशे के चक्कर में न फंसे। इसलिए स्कूल में अवेयरनेस और सरकार ने भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में भी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी अवेयरनेस के कार्यक्रम अब उन्होंने स्टार्ट किया है और एक अच्छी पहल है। तो हम यही सब युवाओं से अनुरोध करते हैं कि ये नशे का जो जाल है ये हमारे देश को खोखला कर रहा है, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोक रहा है। हम सब लोग अगर साथ मिल करके एक दूसरे की मदद करेंगे और नशे की बुराइयों को समझेंगे, हेल्थ का जो हजार्ड है, हम लोग के जो प्रॉपर्टी का नुकसान है, आगे बढ़ने में जो उसने कहर ढाई है एक युवा को, कुंठा जो अंदर जाती है, एक गिल्ट अंदर पैदा होता है, उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो ये नशे के चक्र में फंसे ही नहीं। से नो टू ड्रग्स फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, ये संवाद मैं चाहता हूँ कि जन जन तक पहुँचे और जो लोग नशे के चक्र में फंसे मदद। देखिए 2 तरह की बातें हैं। अगर कोई पेइंग कैपेसिटी का है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि कहीं भी अगर आप किसी चीज़ को फ्री कर देते हैं, सरकार ने बहुत सारी सेंटर्स को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। और जहाँ पर कुछ आप छोटा सा एक कॉस्ट लगा देते हैं तो वहाँ फिर लोग आते हैं ये सोच करके यहाँ व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन जो गरीब है उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। और बाकी क्योंकि NGO है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है, तो अपने खाने का खर्चा, अपने दवा का खर्चा, जो डॉक्टर का खर्चा है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि उसमें कोई बियर करने में उसको दिक्कत हो। बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट के हिसाब से हम लोग हर कैटेगरी को, जैसे कोई AC की आदत है और वो नशा के चंगुल में है और उसको AC चाहिए तो उसके बिजली का बिल तो वही बढ़ेगा। और जो कूलर से संतुष्ट हो जाता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके कॉस्ट बहुत कम होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट से कोई मदद फिनेंशियल हम लोग लेते नहीं। हम लोग मुझे याद है 2003 से हम लोगों ने सरकार से कोई मदद नहीं ली। हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की
जो हॉस्पिटल की तरह काम करे, और उसका जो पैसा होता है वो गरीबों के ट्रीटमेंट में हम लोग उसको खर्च करते हैं। जो हमारा अपना एक सिस्टम बना हुआ है कि जो कंपनी है वो एक सोसाइटी काम करती है, यमुना एसोसिएशन, उसको वो पैसा ट्रांसफर कर देती है, जैसे साड़ी, सैलरी, बिजली का खर्चा, तो हम लोग सेल्फ सस्टेनिंग पर लीव करते हैं। और इसी तरह से हम लोग ऐसी सिस्टम को डेवलप करते हैं जिसमें हम रहे ना रहे, कोई रहे या ना रहे, ऐसा सिस्टम प्रिवेल करे कि समाज अपनी मदद खुद कर सके। क्योंकि मैंने MSW किया दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से, हेल्प देम टू हेल्प देमसेल्फ, किसी व्यक्ति को मदद ऐसा करो कि वो खुद मदद कर सके। तो हमारी टीम में रिकवरिंग लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो नशे के चक्र में इतने फंसे हुए थे कि पूरे घर से त्याग दिए गए थे, अब वो इतने आदरपूर्वक हर जगह रहते हैं। इवन गोल्फ क्लब भी जाएंगे तो दूसरा पीता रहेगा। वो ऐसे लोग यहाँ लखनऊ में उपलब्ध हैं और वो सामने आए हैं। अभी अनुपम खे आए थे तो उनके आप ट्विटर अकाउंट में आप देखेंगे, उन्होंने खुद बताया कि कैसे वो चंगुल में थे और कैसे बाहर आए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नशे से बाहर हुए हैं और दूसरे की भी मदद होती है। अल्कोहल एनॉर्मस ग्रुप भी है, नार्कोटिक एनॉर्मस ग्रुप है, उस ग्रुप में भी वीकली मीटिंग होती है, वहाँ भी जा कर के एक दूसरे को मदद करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था भी कायम है हमारे समाज में और लखनऊ में।